नमस्कार दर्शकों, ये एसएसबी का ऑफिस है और ये बेरोजगार इंजीनियर्स हैं। सरकार अगर बेरोजगार इंजीनियर्स को रोजगार नहीं दे सकती है तो एटलीस्ट उनके साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ। ये एसएसबी के ऑफिस में गए और ये चाहते थे कि जो पोस्ट रेफर नहीं की गई है रेफर की जाए, निकाले जाए, लेकिन इनके साथ चेयरमैन ने बदसलूकी किया। बशारत है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। बशारत साहब, आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है सर। आपका मेरी आ, तरफ से भी और पूरे एसोसिएशन की तरफ से सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। जी, जी सर। बशारत साहब, आज एक्चुअली में किस सिलसिले में आप एसएसबी के ऑफिस में आए थे और एसएसबी के चेयरमैन ने आपके साथ बदसलूकी क्यों की? सर हम लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे जेकेएसएसबी में आए थे, हमारे कुछ मेंबर आए थे। उनने जी सचिन जम्वाल से बात की थी जो जेकेएसएसबी के इस टाइम सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की जी थी। उन्होंने बोला था कि आज की मंडे का उन्होंने टाइम दिया था कि आप आ जाइएगा और जेकेएसएसबी चेयरमैन से खुद ही बात कीजिएगा कि ये पोस्टें एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रही हैं। सर आज जी हम थोड़ा गैदरिंग में भी आए थे, कोई 40-50 बंदे के आसपास आए थे यहाँ पे। सर जी जेकेएसएसबी चेयरमैन से मिलने के लिए आए थे। हमने एक जी पर्ची भेजी उनको कि हम वहाँ पे जो पीए टू चेयरमैन होता है, पीए ने बोला कि आप किस रिगार्डिंग आए हो। हमने बोला हम जी इस अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। उनने बोला अपनी एसोसिएशन का नाम लिख लीजिएगा। हमने अपने जी एसोसिएशन का नाम लिखा और वो उन्होंने अंदर भेज दी स्लिप। उनने बोला इनको जी बुला लीजिएगा। हम जब सर अंदर जी चले गए जेकेएसएसबी चेयरमैन के साहब के पास, उनने हमें इंटर जो ही हम इंटर हो गए, उनने थोड़ा सा इको में बात की वहाँ पे। सर उनने क्या जी बोला सर वहाँ पे कि आप लीडर बनने के लिए आए हो यहाँ पे, आपको क्या शौक है लीडर बनने का। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ, हम तो जस्ट अभी हमने अपनी बात भी नहीं रखी आपके पास, हम लीडर कहाँ से बने, हम जस्ट जी एस्पिरेंट हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। तो जी अभी अपना हक आपसे मांग रहे हैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपना हक जो हमारा हक है वो आप तो सीधा सीधा दे नहीं रहे हो, या तो हमें अब जी छीन के रहना पड़ेगा आपसे, क्योंकि हमारी जी जो एक फाइल पड़ी है आपके पास, 6 महीने के आसपास आपके पास फाइल पड़ी है, एंडिंग फरवरी के आसपास इनके पास हमारी पोस्टें आई थी। 855 आई थी सिविल्स की पोस्ट और 190 आई थी मैकेनिकल की पोस्ट। सर वो जी एडवर्टाइज हो ही नहीं रही है। यहाँ तक कि एलजी साहब ने खुद एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी खाली वैकेंट पोस्टें हैं उनको हम जल्द से जल्द फिलअप कर देंगे। सर मुझे मुझे ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि 6 महीने हमें सिर्फ फाइल जो जगह एसएसबी में आई है, यहाँ से जीएडी से एसएसबी फाइल घूमती रही है। मैंने सिर्फ जी और सिर्फ यही बात करनी थी। उसने बोला वहां से कि आप लीडर मत बनो, यहाँ पे आप जाओ, पहले बाहर निकलो, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर हम दो बंदे वहां पे इंटर किए थे, हमने अपना नाम लिख दिया। फिर हमने उनको बताया सर ऐसे ऐसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारी पोस्टों को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा जी है क्योंकि लोग जी डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर लोग जी गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और सर जी विनोद जी मैं आपको एक बात बता दूं कि मोर देन 1000 के आसपास बच्चे हैं जो मोर देन 1000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो सर ये अ, सर मोर देन 1000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं ओवर एज होने वाले हैं। मैंने उनको ये भी बात बता दी। मैंने कहा वो विद इन जी एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर उन्होंने खुद मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, रिक्वेस्ट भेजी, सर कुछ ना कुछ करो। सर उनके लिए अपना हक मांग रहे हैं हम कि जल्द से जल्द इन पोस्टों को एडवर्टाइज कर लीजिएगा ताकि वो भी इसमें इस जो पोस्टें हैं इनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो मगर जी वहां से वो सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इस हम फिक्स डेट तो कोई बता नहीं सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जी इस साल के एंडिंग तक हम पोस्टों को एडवर्टाइज करेंगे। मैंने जी कहा सर जी साल तो खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं, हम क्या 3 महीने और वेट करें, क्योंकि सर हमने जी तैयारी भी करनी है, अभी बाकी भी एसआई का भी पेपर है, फाइनेंस का भी पेपर है। सर बच्चा जी डिस्टर्ब हो जाता है फिर कि मैं किस पेपर जी करूँ। तो सर कभी जी एक हमारी नहीं है क्या बोलते हैं फाइनेंस की तैयारी भी करनी पड़ रही है और साथ ही साथ में हमारी एसआई की भी तैयारी करनी पड़ रही है। तो सर हम किस किस की तैयारी करें, हमने उनको जी क्लियर में बता दिया और वहां से बोल रहे हैं नहीं नहीं आप अपने अपने घर में बैठिए और अपनी तैयारी कीजिए, हमने जो करना होगा हम खुद करेंगे। सर अगर ये हमारे लिए बैठे हैं, जेके एसएसबी ऑफिस में बैठे हैं, इतनी अच्छी इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, इतने जी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कि आप घर में बैठ लीजिएगा, हमने जो करना होगा वो हम खुद करेंगे। सर अगर हम इनके जी पास नहीं आएंगे, इनसे अपना हक नहीं मांगेंगे, इनसे अगर हम ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि हम हमारी जो फाइल है उसका क्या हो रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सर हमारा ये हक था उनसे पूछना, मगर वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम वहां से बाहर निकले, हम थोड़ा गैदरिंग में थे, फिर सेक्रेटरी साहब तक बात पहुंची कि बाहर कोई बंदे बंदे आए हुए हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे पास खुद आया। मैंने उन सेक्रेटरी साहब ने बोला आप कौन हो। मैंने कहा सर हम जेके एस एस बी ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन है सर, हम मेंबर हैं, हम लास्ट फ्राइडे को मिले थे। उन्होंने बोला हाँ हाँ आप आए थे यहाँ पे,
हमें एक जी दिन का टाइम दीजिएगा। आज मैं खुद पर्सनली जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब से बात करूंगा कि 855 पोस्टें और 190 जो मैकेनिकल की पोस्टें हैं उनको हम कब एडवर्टाइज करेंगे, और आप कल आ जी जाइएगा। देखते हैं अब सर, कल का वेट कर रहे हैं, कल क्या होगा। सर बाकी मेरे साथ जी इफ्तिकार भाई भी हैं, ये भी मिले थे उनसे, अब ये आगे जी कंटिन्यू करेंगे। जी। इफ्तिकार भाई, आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक तो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद कर दिए, दूसरी ओर जैसे बशारत बता रहे थे कि 1,000 से ऐसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं जो इस साल हो सकता है ओवर एज हो जाए। सरकार इतनी लेथार्जिक अप्रोच क्यों रखती है? सर यही बात है। जो 1000+ जो हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अवरेज हो रहे हैं इन्हीं दिनों में। तो ये इनके जी पास जो टेबल पे पोस्ट हैं 855 जेई सिविल की और 190 मैकेनिकल की, वो भी ये टेबल्स पे घुमा रहे हैं और उनको निकाल नहीं रहे हैं। अगर कल जी को वो ये 855 पोस्ट अभी एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे अवरेज हो रहे हैं, फिर ये एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, कल उस पर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उसके जी बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका, वो जो इंजीनियर जो यहाँ से ये पोस्टें थे निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी, तो बच्चे क्या कर रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ जा रहे थे, वहां से अपना रोजगार देख रहे थे। अब तो इन्होंने उसको भी जीसी जो मुर्मू सर थे हमारे एलजी सर, उन्होंने भी क्या किया कि वो अबॉलिश कर दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब जी हम इसीलिए आज आए थे कि जो हमारी 855 पोस्ट है, सिविल की और मैकेनिकल की कुछ पोस्ट है, उनको जल्द से जल्द एडवर्टीज करो। तो इनका जो हमारे साथ बात करने का तरीका था, ऐसा लग नहीं था रहा कि हम जेकेएसएसबी ऑफिस के चेयरमैन सर के पास खड़े हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एलजी सर जो है वो इनको इनको वो हमेशा यही कहते हैं कि आज कल पोस्टें जो बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, इनको डायरेक्ट करें कि जो 855 पोस्टें आपके पास ऑन टेबल हैं, उनको जल्द से जल्द एडवर्टाइज करो। और जो इनका एग्जाम कैलेंडर आएगा विद इन डेज, उसमें उसका वो भी होना चाहिए कि जो 855 पोस्ट है वो भी उस एग्जाम कैलेंडर में आनी चाहिए। लेकिन एसएसबी के लोग एक पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एसएसबी के सेक्रेटरी किसी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, आज आपके साथ चेयरमैन ने की। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? जी जी, आवाज आई मेरी आपको? आपको मेरी आवाज आई? आपने मुझे सुना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, जब लास्ट टाइम थे जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर थे, उनकी ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें भी कुछ इशू बने थे। उन्होंने फिर कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा बच्चों के खिलाफ। उन्होंने भी ये बोला था, मीडिया के थ्रू बोला था, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बोला था कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं बच्चों के लिए। जब भी हम उनके जी पास कोई बच्चा किसी चीज के लिए बच्चे जाते थे, वो हमें बोल रहे थे कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आज भी, इवन के आज भी जब हम अंदर गए, इन्होंने हमारे फोन बाहर रखवाए और इन्होंने हमें कहा कि कहीं फोन तो नहीं आपने लगाया हुआ, फोन तो नहीं आप यूज कर रहे हो। मतलब इनको भी पता है कि हमने बात क्या करनी है, अगर फोन हमारे हाथ में होता, इन्होंने आज वैसी बात भी नहीं करनी। जी। लेकिन एक एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बार बार एलजी कहते हैं कि फास्ट, एलजी बार बार दावा करते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इतने लंबे से जनवरी से ये फाइल पड़ी हुई है और अभी तक उसको किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाया गया। बिल्कुल सर, एलजी सर तो कहते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, वो तो आपको भी दिख रहा है कब से पोस्टर रेफर हुई है। वो तो इनकी वर्डिंग है कि मार्च में पोस्टर रेफर हुई है, वो नहीं निकल रही है। वो तो इनकी वर्डिंग है ना कि तब से पोस्ट इनके टेबल पर है, तो उनको निकाल जी क्यों नहीं रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। आप रिटायर्ड एई और जेई क्यों लगा रहे हो वहां पे? क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट वालों के पास स्टाफ नहीं है, आप रिटायर्ड पर्सन को लगा रहे हो। तो जो यहाँ पे आपके पोस्टें आई है, इनको एडवर्टीज करो, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करो, इसका सिलेक्शन करो, और जो हमारे जैसे बच्चे हैं जिनको चाहिए, जिनको नौकरी की जरूरत है, वो लगे, और वो उनकी स्टाफ की कमी भी पूरी होगी, और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसका जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे 2nd नंबर पे है। जी। देखिए जिस तरीके से एसआई की लिस्ट क्रैश हुई है, एफ ए की लिस्ट क्रैश हुई है और जेई की लिस्ट क्रैश हुई है, उससे आपको नहीं लगता बोर्ड और एस्पायरेंट के बीच में ट्रस्ट जो है खत्म होता जा रहा है, जो बोर्ड का बिल्कुल एटीट्यूड सर, है? बिल्कुल सर, ट्रस्ट तो खत्म होगा ही। यहाँ तक कि इनको हमने ये भी बोला, ये हमें बोलने लगे आप यहाँ पे लीडरगिरी चमकाने आते हैं। हम इनको ये भी बोला कि अगर हमने लीडरगिरी चमकानी होती, जो 160 जेई जल शक्ति की पोस्ट कैंसिल हुई है, उसके लिए एक भी इंजीनियर रोड्स पे नहीं आया। हमने उनको जी बोला था जो सरकार के साथ है, हम जो वो फैसला करेंगे हम उन्हीं के साथ हैं। तो बाकी तो सब लोग रोड्स पे आए थे। हमारे वहां पे भी मेरिट बन रहा था, मेरा वहां मेरिट बन रहा था, हमने वहां पे उन एग्जाम्स के लिए हमने पढ़ा, मेहनत की, वो लास्ट पे कैंसिल हुए। हमने सोचा दोबारा से एग्जाम करेंगे, होगा। वो भी एलजी सर ने जी बोला था अक्टूबर एंडिंग में होगा, कल भी उन्हें कमिटमेंट की है।
अब इनके पास एजेंसी ही रेडी नहीं है, वो एग्जाम कब होंगे, उसके बाद कब हमारा एग्जाम कैलेंडर आएगा, कब 855 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट होंगी। मतलब हम एसएसबी के चक्कर जो हमें लाइब्रेरी से बैठ के पढ़ना था, घर पे बैठ के पढ़ना था, हमें रोज एसएसबी के चक्कर लगाने क्यों पड़ रहे हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? सर यही है, आज हमने जब वापिस आए बाहर सेक्रेटरी सर, उन्होंने हमें बोला कल तक का टाइम दो, वहाँ आपस में बैठ के बात करेंगे। हम वही वेट कर रहे हैं। कल तक हमारे अभी तो 40 से 50 बच्चे यहाँ पे आए थे, तो अब यही हम कल का वेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कल हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, इंजीनियर्स आज तक रोडों पे आए नहीं है, तो अगर इंजीनियर्स इतने हैं, हर घर पे एक इंजीनियर, अगर इंजीनियर्स रोड पे आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एलजी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको डायरेक्ट करो, जो 855 पोस्टें आपके टेबल पे हैं सिविल की और 190 मैकेनिकल की, उसको जल्द से जल्द एडवर्टाइजमेंट करो, ताकि बच्चों का, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे इतने जो सफर कर रहे हैं, उनका कुछ हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि एसएसबी जो है इन पोस्ट को जल्द से जल्द एडवर्टाइज करे, क्योंकि ये आपकी जेन्युइन डिमांड है। धन्यवाद।